In this video, I will discuss some more results of basic proportionality theorem and theorem of similarities. So वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो फिर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा और आप प्रॉब्लम में होंगे। ये एग्जाम के लिए सारी की सारी थ्योरम्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं सम मोर रिजल्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपने पढ़ा कि आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है और बीसी के पैरेलल एक लाइन है डीई, और रिजल्ट क्या था, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये था बेटा अपना बीपीटी। अब हमने क्या किया कि इसमें दोनों ओर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, इसमें बेटा 1 ऐड किया तो अपने को मिल गया डीबी प्लस एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई प्लस ईसी अपॉन ईसी। बेटा डीबी प्लस एडी को हम लिख सकते हैं एबी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन ईसी। अब बेटा अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो आपको मिल जाएगा डीबी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एसी। अब देखिएगा बेटा, इसको मैंने सेकंड टाइम लिया कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, और बेटा इसको रिवर्स किया यानी कि डीबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू ईसी अपॉन एई। बेटा फिर इसमें दोनों ओर 1 ऐड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, एडी प्लस डीबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू ईसी प्लस एई अपॉन एई। बेटा एडी प्लस डीबी वही कंडीशन, एबी अपॉन एडी इज इक्वल्स टू एसी अपॉन एई। और बेटा इसको अगर फिर आप रिवर्स चाहे तो एक अनदर रिजल्ट, एडी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन एसी। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। देखिए बेटा, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? दो ट्राइंगल सिमिलर जब होंगे तो फर्स्ट पॉइंट है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और सेकंड पॉइंट है उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास में दो ट्राइंगल है एबीसी और डीईएफ, तो बेटा एंगल ए इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल डी के, एंगल बी इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल एफ के। और बेटा ए बी अपॉन डी इक्वल टू होना चाहिए बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू होना चाहिए ए सी अपॉन डी एफ। तो बेटा अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे कि जो ट्राइंगल एबीसी है वो ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है। बेटा ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसी चीज को मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंगल 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 सिमिलरिटी की थ्योरम में, कि कैसे जो है हमको एंगल्स इक्वल दे रखे हैं और हमारी जो लाइंस हैं वो प्रोपोर्शनली हो जाएंगी और हम कहेंगे कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर है। तो अब आइए डिस्कस करते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी। बेटा वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रूफ पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम एंगल 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 सिमिलरिटी को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, एंगल 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 सिमिलरिटी है क्या, कि अगर किसी ट्राइंगल के 3 करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। हमको गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ इस तरह से हैं कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। बेटा हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के। यहां बेटा मेरे पास में 3 केस हैं। पहला केस है कि दोनों ट्राइंगल में से जो एबी साइड है वो डी साइड के इक्वल है। दूसरा केस है कि जो एबी साइड है वो डी से छोटी है, और बेटा तीसरा केस है जो एबी साइड है वो डी से बड़ी है। अब अगर बेटा केस फर्स्ट की बात करें तो बेटा ये दो ट्राइंगल है मेरे पास में, एक एबीसी
और एक ट्राइंगल डी ई एफ। तो बेटा इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीई एफ, बेटा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये बेटा गिवन है, और बेटा ए बी इज इक्वल्स टू डीई, इट इज एज्यूम्ड, जो हमने लेट कर लिया, और बेटा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, इट इज ऑल्सो गिवन। तो बेटा यहां से जो ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डीई एफ के बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। अब बेटा अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, जो कि आप क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं। तो बेटा यहां से आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू डीई, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ बाई सी पी सी टी। अब बेटा जब सब इक्वल है तो आप फिर यहां से लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। अब जब बेटा साइड प्रोपोर्शनली हो गई तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो आप यहां लिख देंगे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीई एफ। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे केस सेकंड। तो स्टूडेंट्स अब केस सेकंड, बेटा केस सेकंड में जो ए बी है, जो ट्राइंगल एबीसी की एक साइड है, वो ट्राइंगल डीई एफ की साइड डीई से छोटी है। तो हमने क्या किया बेटा, क्योंकि हमको प्रोपोर्शनलिटी दिखानी है, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया कि इस लाइन सेगमेंट डी में से ए बी के इक्वल एक लाइन सेगमेंट डीपी काटा और डीएफ में से एसी के इक्वल एक लाइन सेगमेंट डीक्यू काटा और बेटा पीक्यू को ज्वाइन कर दिया। अब बेटा प्रूफ देखिएगा, आपको मालूम है इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीपी क्यू कि बेटा ए बी किसके इक्वल है, डीपी के बाय कंस्ट्रक्शन, और बेटा एसी किसके इक्वल है, डीक्यू के। लेकिन उससे पहले हमको मालूम है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ये बेटा गिवन है, और एसी इक्वल्स टू डी क्यू, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। तो बेटा ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है डीपी क्यू के। जब बेटा कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप कह सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल्स टू, इसको बेटा एंगल 1 नाम दे लीजिएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल 1। तो बेटा ये बाई सीपी सीटी, और बेटा एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल ई, इट इज गिवन। तो बेटा इन दोनों कंडीशन से आपको क्या मिला कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल ई। और बेटा ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपनी लाइंस क्या होंगी बेटा, हमेशा पैरेलल। तो यहां से कंडीशन आ गई पी क्यू पैरेलल ई एफ। अब देखिए बेटा हमने इसी वीडियो में ये पढ़ा था कि सम मोर रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी। तो बेटा उसमें एक रिजल्ट हमारा क्या है कि आप लिख सकते हो डीपी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू डीक्यू अपॉन डीएफ। ये है बेटा बाई बीपीटी ही, उसी का एक रिजल्ट है, उसी में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, वहीं से मिल रहा है। अब बेटा यहां से एक दूसरी चीज आती है कि डीपी अपना ए बी के इक्वल है, तो ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, इट इज बेटा कंडीशन नंबर 1। और बेटा हम सिमिलरली कह सकते हैं, सिमिलरली का मतलब है कि जब आपने डी के पैरेलल कोई लाइन खींच दी या
डी एफ के पैरेलल कोई लाइन खींच दी, तो जो दूसरा रेशो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू मिलेगा बेटा बी सी अपॉन ई एफ। ये बेटा कंडीशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी अपॉन डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तो बेटा यू कैन राइट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। तो बेटा नाउ वी विल डिस्कस केस थर्ड। नाउ बेटा केस थर्ड, हमको मालूम है कि ट्राइंगल एबीसी की साइड जो ए बी है वो ट्राइंगल डीईएफ की साइड डीई से बेटा बड़ी है। तो हमने क्या किया, और करना हमको जो है प्रोपोर्शनली प्रूफ है, तो हमने क्या किया कि इस डी और डीएफ को प्रोड्यूस किया पी और क्यू तक। और बेटा कैसे प्रोड्यूस किया कि जो ये डीपी है वो एसी के एबी के इक्वल होना चाहिए, और जो डीक्यू है वो एसी के इक्वल होना चाहिए, और बेटा पीक्यू को ज्वाइन कर दी। अब बेटा प्रूफ आइएगा, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीपी क्यू। देखिए बेटा आपको मालूम है ए बी इक्वल्स टू डीपी बाई कंस्ट्रक्शन, और बेटा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी इट इज गिवन, और बेटा ए सी इक्वल्स टू डी क्यू इट इज ऑल्सो बाई कंस्ट्रक्शन। तो नाउ यू कैन से कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डीपी क्यू। जब बेटा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप कह सकते हो कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी बाई सीपी। सीपी यहां भी लिखना चाहो यहां लिख सकते हो बाई साइड एंगल साइड। और बेटा इसके बाद जब एंगल बी एंगल पी के इक्वल हो गया, और बेटा एंगल बी आपका किसके इक्वल है, वो एंगल ई के इक्वल है, ये बेटा गिवन है। तो यहां से कंडीशन आ गई कि एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई। और बेटा ये दोनों एंगल हुए कैसे, ये हो गए बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो आप लिख सकते हो ई एफ पैरेलल पी क्यू। तो बेटा जब ई एफ पी क्यू के पैरेलल हो गया तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, उनमें एक रिजल्ट हमारा था बेटा, आप लिख सकते हो डीई अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू डीएफ अपॉन डी क्यू बाई बीपी टी। अब बेटा डी किसके इक्वल है, वो तो डी के ही इक्वल है, लेकिन डीपी किसके इक्वल है, वो ए बी के इक्वल है। और बेटा डीएफ डीएफ ही है, लेकिन डीक्यू किसके इक्वल है, वो ए सी के इक्वल है। फिर आप इसको बेटा अगर पलट दें तो आप लिख सकते हो ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। तो बेटा दूसरी साइड को एक्सटेंड करके आप प्रूफ कर सकते हो सिमिलरली ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। गिव इट नेम बेटा सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी अपॉन डीई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अब जब बेटा लाइंस प्रोपोर्शनली हैं तो आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्या मिला कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली होंगी और ट्राइंगल सिमिलर होंगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर ट्राइंगल किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, चाहे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या हमारी जो लाइंस हैं वो प्रोपोर्शनली हो, तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और ट्राइंगल सिमिलर होंगे।
आशा करता हूं कि प्रूफ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।